ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णायते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। काली पूजा का समय है ये। आज रूप चौदशी, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी उसको कहते भी है। तो उस भवतारिणी माँ काली को भी मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव की आराध्या जैसे माँ काली, जगत जननी भवतारिणी। अभी एक भजन गाएंगे माँ के ऊपर, बंगाली भजन है, बड़ा फेमस भजन है, आप सब बारंबार सुने होंगे। श्यामा माँ के अमर कालो रे, कमलाकांत का भजन है। स्वामी जी गाना को स्वामी विवेकानंद उनके अंतिम दिन 4 जुलाई को सुबह गाए थे। उसको मंदिर में 3 घंटा ध्यान करने के बाद इस भजन को गाए थे। श्यामा माँ के अमर कालो। श्यामा माँ की अमर कालो रे, श्यामा माँ की अमर कालो, कालो रूपा दिगंबरी, कालो रूपा दिगंबरी, हृदय पद करे आलो रे, श्यामा माँ की अमर कालो। लोके बोले काली कालो आमार, मन तो बोले ना कालो रे, श्यामा माँ की अमर कालो। कखन श्वेत कखन पीत कखन नील लोहित रे, कखन श्वेत कखन पीत कखन नील लोहित रे। आगे नाही जानी केमन जननी, आगे नाही जानी केमन जननी, भाबिए जन्म गेलो रे, श्यामा माँ की अमर कालो रे, श्यामा माँ की अमर कालो। कखन पुरुष कखन प्रकृति, कखन शून्य रूपा रे, कखन पुरुष कखन प्रकृति, कखन शून्य रूपा रे। ए भाव भाबिए कमलाकांत, ए भाव भाबिए कमलाकांत, सहजे पागल हलो रे, श्यामा माँ की अमर कालो रे, श्यामा माँ की अमर कालो। ये दीपावली उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नरक चतुर्दशी है, कल धनतेरस था। बहुत आप लोगों ने खरीदारी की होगी ऐसा मैं मानता हूँ। तो और कल दीपावली का उत्सव है। भगवान श्री राम पहुँचे थे अयोध्या में, वापस रावण के ऊपर विजय करके अयोध्या पहुँच गए थे। और वहाँ उनके स्वागत में बहुत काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ। उस दिन को हम लोग दिवाली करके मनाते हैं। कल कहीं एक प्रश्न देखा कहीं कि भगवान श्री राम आए अयोध्या रावण को विजय करके, लेकिन दिवाली के 3 दिनों में राम जी की कभी पूजा नहीं होती है। क्यों है? देखा मैंने, मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली क्या कारण हो सकता है। हम तो माँ की पूजा करते हैं ना। अपना बंगाल और उड़ीसा ट्रेडिशन में जो है उधर
तो हम लोग दिवाली में ही लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो दीपावली में हम लोग काली पूजा करते हैं। इधर अपना छत्तीसगढ़ एरिया में, मध्य प्रदेश में ये लक्ष्मी पूजा होती है दिवाली के दिन, लेकिन हम लोग काली पूजा करते हैं। तो प्रश्न है कि भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती है, इसको खोज के निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। जो भी है ये आज हमारा टॉपिक ऐसा नहीं है, तो लेकिन दीपावली का बहुत अच्छा उत्सव है, सेलिब्रेट करें, आप लोग ज़रूर करें। हम लोग बोलते हैं कि पटाखा नहीं फोड़ाना है, लेकिन पटाखा फोड़ाना चाहिए, हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे कल्चर में है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को मना किया हूँ कि नहीं फुटाना चाहिए, लेकिन अभी मैं हमारा मत को भी बदल रहा हूँ कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशन जो दीपावली के उस समय हमारा रामकृष्ण मिशन में भी विभिन्न समय में ये चलता है, जैसे फायर क्रैकर्स चलता है, तो नेचुरली वो तो गलत काम तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसा है, हमारे धर्म में भी उसका मान्यता दी गई है क्रैकर को। एनीवे अब शुरू करेंगे। हम लोग 13वां अध्याय, ये क्षत्रज्ञ विभाग योग, उससे 4था श्लोक हम लोग लास्ट में पढ़े थे, करीब करीब थोड़ा सा खाली बचा है। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविध ही पृथक ब्रह्मसूत्र पदेशैव हेतुमद्भिर विनिश्चित ही, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोग पढ़े थे संगीत के बारे में। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविध ही पृथक। ऋषि लोगों ने पहले रीजन भी दिए हैं, बहुत बड़ा उपनिषद की चर्चा किए हैं, लेकिन साथ में उसको और रस को बढ़ाने के लिए से जस्ट गोइंग ऑन डिस्कसिंग खाली बातों को उसका रीजन के साथ या उपनिषद के तत्वों को, वो थोड़ा सा कभी कभी ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है। इसलिए ऋषि लोगों ने उसको अवॉइड करने के लिए बीच में छंद के भी यूज़ किए हैं, संगीत यूज़ किए हैं। संगीत की प्रथा बहुत पुरानी है हमारे, और हम जानते हैं संगीत भगवान को पहुंचने का एक बहुत बड़ा प्रबल माध्यम है, सशक्त माध्यम है। संगीत के द्वारा गीत, संगीत, भजन, मग्न होकर भजन गाने का है। देखिए साउथ के जो है कनकदास, पुरंदरदास, इधर अपने मीरा, सूरदास, कबीरदास, जितने भी हो गई हैं सब बड़े बड़े, और महाराष्ट्र के सारे संत, करीब करीब सारे संत जो विट्ठल के थे, ये सब के सब संगीत उनका वो था, भजन कीर्तन, जो अब इस्कॉन में भी हो रहा है और रामकृष्ण मिशन में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग बहुत संगीत करते थे, इसे बोलते हैं कि ऋषिभीर बहुधा गीतम, बहुत समय में गाने गाते थे गाने को, और छंदभीर विविधई पृथक, विभिन्न छंदों से, विभिन्न राग रागिणी से करते थे। और हम संस्कृत में जो पढ़ेंगे विभिन्न छंद हैं। एक हम तो जब भगवद गीता गाते हैं ना, ये गीता का उच्चारण हो रहा है, ये अनुष्टुप छंद में है ये। तो 16 अक्षर प्रत्येक लाइन में है। ऐसे मंदाक्रांता छंद बहुत सुंदर है, बहुत सारे अच्छे छंद है। विभिन्न छंदों में उसको एक वैरायटी देने के लिए लोगों ने गाया करते थे, तो इसके बारे में चर्चा हुई है। तो इमोशन, जो भावनात्मक बातें मन में हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं ना। केवल कोरी भावुकता भी ठीक नहीं है, खाली इमोशन भी ठीक नहीं है, उसमें रीज़न होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। इसे तर्क के कारण ही हमको दोनों मिक्स करते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि लोग तर्क और उपनिषद की बातें, वेद की बातें प्लस संगीत भी यूज़ किए हैं। तो ऐसा नहीं तो खाली वन वे हो जाता है ना, खाली संगीत अगर रहेगा, गीत ही रहेगा केवल, तो भी वन साइडेड हो जाएगा। और खाली अगर बातें रहेगी तर्क, तो भी खराब वाले वन साइडेड हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को मिक्स करके गाने का देने का आदत पहले, बहुत पहले से ही है। तो क्यों जो कोरी भावुकता, ये कभी कभी हमको गलत रास्ते में ले जाता है। ठीक जो एक्सपर्ट, जो ट्रेन, जो नए साधक जो होते हैं ना, वो ठीक समझ नहीं पाते हैं, वो इमोशनलिटी के ऊपर चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टू मच उसका अतिरिक्त जो है ये पतन भी हो जाता है कभी कभी। जैसे बहुत ज़्यादा संगीत गाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत उनका क्लैरिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग भी हो, समझ भी हो, और संगीत के लिए हमारे इमोशन के लिए भी हो। तो दोनों का मिक्स करके गाने का है। भगवान श्री रामकृष्ण देव दिए हैं नारद की,
नारद की बातें दिए हैं कि नारद से नारद हो तो वहाँ क्या नहीं थे, वो वैसा कोई शास्त्र नहीं जो नहीं पढ़े थे। और पहले मैं बोला भी हूँ और आप जानते भी हैं, महर्षि नारद इतनी बड़ा होने के बाद भी भगवान विष्णु के पास, जिनका सबके विष्णु शिव कहीं भी थ्रू आउट फ्री एक्सेस टू एनी प्लेस नारद को था, फिर भी नारद के कमी थी एक चीज़ की, पराविद्या की उनका ज्ञान ज़्यादा नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने ही जो भाई, बड़े भाई हो, 4 बालक जो है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब जो है, सनातन, ये जो 4 भाई, सनत कुमार विशेष करके, उनसे सीखने गए थे नारद। जाके सीखते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी क्या है, सारी अपराविद्या उनको पता था। जितना शास्त्र है ये सब अपराविद्या में आते हैं, और भगवान का लाभ करने जो लाभ जो है वो दैट इज़ ओनली पराविद्या। तो उनको वो भी उन्होंने सीखा उन्होंने। तो नारद का विशेष करके उनका संगीत के प्रति है, वो हमेशा गाते थे ना भगवान विष्णु का नारायण नारायण करके, और दिखता है सो टीवी वो सीरियल में देखता है विष्णु पुराण की और भगवान कृष्ण के सीरियल में नारद अक्सर गाते हैं। तो ऐसा उनके जो है दोनों को मिलाकर ही नारद ने किया था, ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इंटेलेक्ट भी है उसमें, बुद्धि भी, बुद्धि का भी है विकास, और बुद्धि का व्यवहार भी है, तत्व का व्यवहार भी है, और संगीत का भी है। और नारद ने कितने लोगों को तो ट्रेन किया, कितने लोगों को पथ दिखाया उन्होंने। वाल्मीकि को इतना बड़ा महर्षि बन गए, नारद के कारण तो बने हैं। ध्रुव को, प्रहलाद को, ये सबको तो नारद ने रास्ता दिखाया ना। तो ऐसे नारद थे, तो तात्विक भी थे, तार्किक भी थे, और संगीत का भी एक्सपर्ट थे। तो ये एक मिक्स होना ठीक है। तो ये हमारा था 4था नंबर श्लोक। अब ये 5वां श्लोक में आते हैं। महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये 2 को साथ साथ लिया जाता है। कई सारे बातों को मिलाकर इसको लिया गया है, 5 और 6 को। तो क्या बोलते पहले, महाभूतानि अहंकारो, महाभूतानि भूत है जो पंचभूत की जो बातें हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। 5 भूत है, 5 कारण हैं। तो महाभूतानि, पंचभूतानि, और अहंकार और बुद्धि अव्यक्तमेव च, बुद्धि भी अव्यक्तम, अनमैनिफेस्ट, जो दिखता ही नहीं हमको ना। ईश्वर का 2 स्वरूप है, एक प्रकृति जो होता है मैनिफेस्ट स्वरूप हो जाता है, व्यक्त स्वरूप हो जाता है, वही ब्रह्म, वही सब कुछ है। जो अगर अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त अगर है, तो वो दिखता नहीं, कहीं हम किसको देख नहीं पाएंगे। सर्वत्र विद्यमान है, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्रह्म है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते सिर्फ, क्योंकि व्यक्त नहीं है। और जो व्यक्त हो जाते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकृति हो जाती है। तो पुरुष और प्रकृति, तो ऐसा करके ये क्रिएट एलिमेंट्स 5 है। बुद्धि भी है, और अव्यक्त भी है, और इंद्रियाणि दशैकं च, 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अभी पढ़ेंगे हम, और पंच च इंद्रिय गोचरः, इंद्रिय गोचर वस्तु, इंद्रियों के विषय वस्तु जो है उसके इंद्रिय गोचर कहते हैं। फिर इसको फिर बाद में बाद में पढ़ेंगे। 6 है इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा हमारे डिज़ायर, कामनाएं, अनंत कामना, इच्छा, द्वेष, द्वेष हमारे बीच में जो वैमनस्य जो है, मन मुटाव जो होता है, उसको द्वेष कहते हैं। अपने किसी के ऊपर अगर मन अगर हमारा खट्टा हो गया, तो फिर धीरे धीरे एक अंदर एक कैसे कटु भावनाएं अंदर बढ़ने लगता है, भावनाएं बढ़ती है। तो उसके कारण धीरे धीरे अगर उसको रोका ना गया हमको इमीडिएटली, उसी समय अगर रोका नहीं गया उसके अर्ली स्टेज में, तो फिर हिंसा का रूप ले लेता है बाद में जाके। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम, सुख भी है दुख भी है। संघात चेतना धृति, संघात है एग्रीगेट, सभी बहुत सारी चीज़ों का जो मेल जो है मिला देते हैं उसको संघात कहते हैं। संघात और चेतना, चेतना जो ब्रह्म का जो चेतना सर्वत्र है विद्यमान है, चैतन्य जिसको कहते हैं हम लोग, उसी के कारण ही हम लोग जीवित है। चेतना के कारण चैतन्य, उसको चैतन्य सत्ता है हमारे अंदर है, वो वही ब्रह्म का चैतन्य सत्ता। और जहाँ अचेतन हो जाए, चेतना जब सब समाप्त हो गई तो फिर इंसान नहीं रहेगा, मृत्यु हो जाती है उसकी। संघात चेतना धृति, फोर्टिट्यूड, स्ट्रेंथ, एक बहुत एक विश्वास अब अपने ऊपर ज़बरदस्त है। सो ये करूँगा, ये सब करना, जो हमेशा एक एक्शन ओरिएंटेड, हमेशा
इसको ध्रुति भी कहते हैं। और एतत् क्षेत्रम ये बोलते हैं ये क्षेत्र है। एतत् क्षेत्रम समासेन, इन ब्रीफ, बहुत डिटेल में नहीं है। इतना में जाएंगे तो बहुत समय लगे। इसे बोलते हैं इसे भगवान कृष्ण समासेन, धीरे आप संक्षेप में तुम मेरे से सुनो। एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहृतम, विकार उसका कुछ विकार भी है। किसका? मॉडिफिकेशन से। उसका विकार मतलब गलत चीज़ नहीं है, मॉडिफिकेशंस। निर्विकार जिसका विकार नहीं है, और जिसका विकार है मॉडिफाई हो जाता है, परिवर्तनशील जो होता है उसको विकार कहते हैं उसको। एक तो विकार हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भी विकार है हमारे शत्रु जो होते हैं। लेकिन यहाँ जो विकार का जो मीनिंग है वो है मॉडिफिकेशंस, परिवर्तन। एक चीज़ दूसरा परिवर्तन होता है तो उसको विकार कहते हैं उसको। जिसका विकार नहीं है उसको हम कहेंगे निर्विकार, निराकार और निर्विकार। ये ब्रह्म की उपमा है वो। तो ये 5 और छठाई है। अब एलिमेंट्स है, हाँ, पंच तत्व, पंच एलिमेंट्स क्या है वो कि हाँ ना, इथर, एयर, जिसको आकाश कहते हैं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। सबसे सूक्ष्म जो है आकाश। आकाश के अंदर ही बाकी 4 एलिमेंट रहते हैं। आकाश एक उसका सबस्ट्रेटम है, उसी के अंदर ही सब कुछ रहते हैं। तो क्या है? वायु है। तो आकाश से थोड़ी सी और घन वायु हो जाता है, उससे थोड़ा और आगे फायर, उससे और थोड़ा हैवी हो जाता है जल, और सबसे ज़्यादा है पृथ्वी। ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। सारे जगत प्रपंच जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। ये सब इसमें। तो पंच तत्व कहते हैं ना, हमें जब मृत्यु हो जाती है उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। जब आग उसको बुझा ये कर देते हैं, जला देते हैं ना बॉडी को, समाप्त हो जाता है। बस कुछ ग्राम, आधा किलो के आसपास कुछ राख ही रहता है। दैट इज द फाइनल स्टेज। बाकी सब पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो पंच तत्व है इथर, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गई, और जल हो गया, और पृथ्वी हो गई। तो ये 5 है। इसको क्या है? सारे यूनिवर्स, सृष्टि, हमारा इंसान का शरीर, कोई भी जीव का शरीर से लेकर पूरी होल क्रिएशन इसी से ही है। पहले इसको था ही नहीं कुछ, जो सृष्टि नहीं थी ये सब पंचतत्व नहीं था। तो लेकिन पंचतत्व तो था, लेकिन सृष्टि नहीं थी। उसका जब बैलेंस जब बिगड़ता है, जैसे सत्व रजस तमस, त्रिगुण, 3 गुण है, 3 गुण जब बैलेंस स्टेट में रहते हैं सब बराबर, तो उसको कहते हैं उसमें सृष्टि नहीं। जहाँ सृष्टि हुई ये बैलेंस बिगड़ा कि सृष्टि शुरू हुई। इसी तरह के पंचतत्व ये सारा यूनिवर्स में है, लेकिन ये सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है फॉर्म में। पानी अगर देखें सब जगह बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है, ओशन में, सागर में ज़्यादा पानी है या कम है। मिट्टी कहीं ज़्यादा है, कहीं मिट्टी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा अलग अलग है, लेकिन उसका तत्व में जो है, ये जो पंच तत्व है, ये सारा पृथ्वी को डोमिनेट करके रखे हैं। जहाँ देखेंगे ये पंच तत्व पर मिलेगा ही, बिना पंच तत्व के कोई सृष्टि है ही नहीं। जैसे बोलेंगे भले एक जगह में एक सामर्थ्य, उसका फिजिकल फॉर्म जो है ये हर जगह ना मिल सकता है, लेकिन उसका जो तत्व जो है ये सभी जगह मिलता है। तो ये होल यूनिवर्स में ही है, ये 5 तत्व है। तो इसलिए उनको, क्योंकि हर जगह परिव्याप्त है वो, उसको ग्रेट एलिमेंट, महाभूतानी, भगवान कृष्ण कहते हैं महाभूतानी। फिर कहते हैं अहंकार। अहंकार क्या? इगोइज्म। अहंकार यहाँ जो सांख्य योग में आता है, योग में, इसमें अहंकार मतलब वो हमारा अहंकार नहीं, हमारा जो है ना कि महंग भाव में, वो नहीं है। ये अहंकार क्यों कहते हैं उसमें कि जो 5 एलिमेंट उसमें होता है ना, कॉज ये 5 एलिमेंट का क्रिएशन यहीं से होता है। देखिए हम पहले भी पढ़े हैं, ये आत्मा जो है, आत्मा तो उसका तो गुण जो है ना सभी जगह गुण है, लेकिन आत्मा के जो शरीर का जो गुण को है, जगत में जो गुण है वो देखते हैं, क्वालिटी जो हमारे देखते हैं, उसको आत्मा क्या करता है? अपना मान लेता है। जहाँ उसने बाकी नॉन सेल्फ को प्रोजेक्ट करता है, वो सेल्फ प्रोजेक्ट से नॉन सेल्फ, और उसके साथ अपने साथ आइडेंटिफाई कर देता है। ये रोग, शोक, दुख, ये सब हमारे आत्मा के गुण, आत्मा का वो नहीं, प्रकृति नहीं है। वो आत्मा तो कुछ है ही नहीं, निर्विकार निराकार है, वो दिख नहीं रहा है। दुख कष्ट कुछ होने का प्रश्न नहीं उठता। तो हम क्या बोलते हैं? हमको कष्ट हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, मैं पेन, बॉडी में पेन है मेरा,
ये जो चीज़ें, या मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, तो मैं निराश हूँ, मैं, इस तरह के जो भावनाएं, ये किसका गुण है? ये आत्मा का नहीं है। सेल्फ जिसको कहते हैं, कैपिटल SELF, सेल्फ, आत्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं, परमात्मा कहे, आत्मा कहे, कुछ भी कहे, तो ब्रह्म जो है उसमें कोई ये गुण है नहीं। वो सिर्फ वो क्या करता है कि लीला भी कह सकते हो उसको, नॉन सेल्फ को खुद ही प्रोजेक्ट करता है और उसके गुण को अपना गुण मान लेता है। दैट इज कॉल्ड इगोइज्म। जबकि उसके पास कुछ था नहीं है, तो उसको तो कुछ आने की आवश्यकता भी थी नहीं, लेकिन आया है। ईश्वर की लीला है, खेल चलता, जगत प्रपंच चलेगा कैसे अगर इस तरह के ईश्वर अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, या ब्रह्म अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, तो फिर ये खेल नहीं हो सकता है। तो इस वजह है कि ये प्योर कॉन्शियसनेस जो होता है ना, पूरा चेतन स्वरूप है, सिर्फ अखंड चैतन्य स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब कुछ भी नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, भोजन भोक्ता, माता पिता बंधु भाई सखा, और निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने जो बोल दिया है ना, तो क्या बोलते हैं कि ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये नेति नेति करके, न इति न इति, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। तो क्या फिर हूँ मैं उस चिदानंद रूप, सच्चिदानंद स्वरूप, उस चैतन्य स्वरूप, अखंड चैतन्य स्वरूप, मैं वो आत्मा हूँ। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो ये बात जो कहते हैं, दैट मीन्स ये सेल्फ जो है, कैपिटल S वाला जो परब्रह्मन, इसके कुछ गुण ना होने के बाद भी वो क्या करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर देता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को एकाकार कर लेता है उसमें। दैट इज इगोइज्म। और भी है क्या, उसी का एक अलग भाषा में कहें, प्योर कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य सत्ता जो है, वो जो अचैतन्य के साथ जो मेटीरियलाइज्ड या मैनिफेस्टेड व्यक्त के साथ अगर अपने आप को एकाकार कर लेता है, उसको भी हम लोग कहते हैं इगोइज्म कहते हैं। उसका महत्व ये, तो इगोइज्म ये हो गया अहंकार। फिर बोलते हैं कि बुद्धि, क्या बोलता है कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च, बुद्धि, इंटेलेक्ट। मन के, वही जो मन है उसके 4 डिफरेंट फैकल्टीज है, मन एक ही है, देखिए 4 फैकल्टी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बस इसे भगवान आदि शंकर शुरू करते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। ये कुछ ही, श्रोत्र जिह्वा अभी पढ़ेंगे उसको, घ्राण नेत्र ये सब मैं कुछ नहीं हूँ, न घ्राण नेत्र। तो बताइए ये बुद्धि क्या होता है, ये डिटरमिन, निर्णय। वही आत्मन, जब वो आत्मा कहें जो देखता है, माने संकल्प विकल्प जो होता है, कुछ ऑप्शंस मेरे सामने हैं, क्या करा जाए, कुछ सोच में कि निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो मन को कहते हैं संशयात्मिका। वही मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही चीज़ का 4 अलग अलग फैकल्टी से, जब वो ऑप्शन लेके चिंता करता है कि मैं क्या करूँ, अभी तक उसको कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो ये करो कि ये करो कि, सो मेनी ऑप्शन, दिस दैट। मेरे पास अगर कुछ रिसोर्सेस है, कुछ मेरे पास चीज़ें हैं, उसको कैसे यूज़ करने का है, उसको मैं सोचूंगा बैठे बैठे, यहाँ लगाऊँ कि वहाँ लगाऊँ। 10,000 रुपया मेरे पास है, तो उसको कैसे लगाऊँ, अभी दिवाली का समय है, कहीं जाके डोनेट करूँ, या कुछ कपड़ा खरीद के कहीं दे दूँ, या मैं अपने लिए कपड़ा खरीदूँ, या ढेर सारे 10,000 का क्रैकर ले आऊँ, या मिठाई लाऊँ बाँटूँ। बस देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ये ऑप्शन को जब हम अपने अंदर लेते हैं उसको हम कहते हैं मन, संशयात्मिका। और वही जब बाद में निर्णय लेने की आती है, उसको हम कहते हैं बुद्धि, निश्चयात्मिका। तो संशयात्मिका, असंशयात्मिका मन, निश्चयात्मिका बुद्धि। तो ये जो है, तो इसमें बुद्धि ये एक डिटर्मिनेशन फैकल्टी है। और इसी से ही इगोइज्म आता है, अहंकार भी इसी से ही आता है, और इसका महत्व भी कहते हैं हम लोग ने, ये बुद्धि को महत्व भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हमको। तो ये बुद्धि हो गई, कोई भी चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए हमको संशय, उसको बुद्धि कहेंगे हम लोग। सारे को ऑप्शन को वे करने के बाद, वजन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, उसका प्रोज एंड कॉन्स होता है ना, क्या इसको करूँगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको करेगा तो क्या अच्छा बुरा है, ऐसा करेगा फाइनली बोल के नहीं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये
घर में हम लोग बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना, स्कूल में जब क्रैकर की बात आती है या कुछ बात, पहले की बात मैं बता रहा हूँ, बोल के बेटा तुम्हारे पास अगर पिताजी ने 100 रुपया दिया तो क्या करोगे उसको? ना क्या करोगे ये हो गया ऑप्शन। तो बच्चा सोचेगा कि हम क्या करूँगा स्वामी जी, हम जाएंगे मंदिर में कुछ खिला देंगे या घर के लिए मिठाई खिला लेंगे, मैं कुछ खरीद लूँगा। तो अब फिर उसको निर्णय करेगा क्या करना है। दैट्स अप टू यू, यू डिसाइड क्या करने का है। सारे चीज़ों को कंसिडरेशन में लेने के बाद तो ये हो गया, बुद्धि हो गया। और मेरे अव्यक्त बोलते हैं अनमेनिफेस्ट। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोला था अव्यक्त क्या होता है। जो ब्रह्म का जो अव्यक्त स्वरूप में कुछ हम देख नहीं पाते हैं, वो ब्रह्म है। जब अब व्यक्त हो जाता है, व्यक्त मान तो दिखने लगता है हमको। मैनिफेस्ट अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, परिप्रकाशित होना, अभिव्यक्त होना, जिसको स्वामी जी बोले थे ना, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। स्वामी जी की बात याद रखिए आप ना, कि इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये हम यही से समझ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। सी क्या बोलते हैं, अव्यक्त ब्रह्म है, पोटेंशियली डिवाइन। हम पोटेंशियल काइनेटिक दोनों एनर्जी जानते हैं ना। पोटेंशियल जो अंदर संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं, और उसको जब परिप्रकाशित करते हैं, उसको यूज़ करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को, वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। और तो लक्ष्य क्या है हमारे, फिर खाली पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगा, उसको हम व्यक्त करना पड़ेगा। और हमारा गोल लक्ष्य है टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अंदर हमारे जो अंत प्रकृति और बाह्य प्रकृति को नियंत्रण करके, नियमन करके, हम ये जो अंतर में जो पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, अभी नहीं हुए हैं परिप्रकाशित, उसको प्रकाशित करने का है। जरूरी है वो। अंदर रहने से क्या होगा, हमारे अंदर सारे बुद्धि विवेक सब कुछ है, अगर समाज के कोई काम में नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ फिर। तो समाज के काम में आना चाहिए वो, इसलिए उसको मैनिफेस्ट करते हैं। करो, अंदर तुम्हारी बुद्धि है उसको लगाओ, अंदर क्रिया शक्ति है वो काम करो, चिंतन शक्ति है, सोचो, सोच के बताओ उनको, गिव योर गाइडेंस टू अदर्स। तो ये बात हो गया। ये अनमैनिफेस्ट क्या होता है, ये अब टेक्निकली उसको कहते हैं अव्यक्त, और इसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। मूल प्रकृति अव्यक्त है, मूल है, उसमें अभी तक नहीं। वो मूल प्रकृति से जब ब्रांचिंग होता है, बाहर जो निकलता है, वो फिर हम उसको परिप्रकाशित कहते हैं। वो हो गया, मैनिफेस्ट हो गया है ये। तो ऐसा ही है। तो ये अनमॉडिफाइड फॉर्म है, अनमॉडिफाइड फॉर्म है, ये उसका यही मतलब है। और ये दिस प्रिंसिपल है बुद्धि के कॉज है, वो बुद्धि इसी से निकलती है। ये जो अव्यक्त से ही सब कुछ तो इसी से निकलती है। तो बोलते हैं कि बुद्धि का जो सोर्स है ये अव्यक्त ही है, वो इंटेलेक्ट। और ये सारे जितना हम बातें करते हैं ना, ये सब ईश्वर की पावर है। शक्ति तो सब उन्हीं की ही है। हम केवल उन्हीं की शक्तियों केवल थोड़ा सा वेरी इन्फिनिट, छोटा, अत्यंत छोटा सा एक अंश हम लोग देख पाते हैं उसको, लेकिन ईश्वर तो अनंत पावर उनका है, अंत नहीं कुछ है। ये ईश्वर के प्रिंसिपल है सारे है वो। तो भगवान कृष्ण ये बोलते हैं, सारी उनका माया, ये सोचा ना, सब भगवान कृष्ण कहते हैं ना, ये जितना देखते हो ना सब मेरी माया है सारे, डिवाइन इल्यूजन। और ये विवर है गुणस, विभिन्न गुण से है वो। और इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, पार पाना मुश्किल है। एक पढ़ा था हम लोगों ने पहले, 7वां अध्याय में है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी, ये दैवी डिवाइन पावर मेरी है, वो दैवी ही ऐसा मम माया, मेरी माया जो है ये डिवाइन है और भयंकर डिफिकल्ट है। मम माया दुरत्यया, लेकिन बोलते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तब तरंती ते। बहुत दुस्तर है वो, पार पाना मुश्किल है, लेकिन फिर कोई ना कोई तो पार पाएंगे। कैसे करेंगे? कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव मुझको ही जो आते हैं, पहुँचने का प्रयास करते हैं, पहुँचते हैं, प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस माया को तर जाते हैं। मेरे पास आने का प्रयास किया कि सारे, फिर मेरे से उनको सारे शक्ति मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, तो फिर वो इस माया को
पार करके भवसागर पार हो जाते हैं। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण बारंबार तो बोले हैं, बोले नहीं, भगवद गीता में कितने बार बोले हैं, ये गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, अनंत बार बोले हैं भगवान कृष्ण कि मुझको आओ, मेरे शरण में आ जाओ, मुझको ही तुम पूजा करो, मेरे को प्रार्थना करो, मुझको ही आधार मानो, मुझको ही परम श्रेष्ठ मानो, हैं, सब कुछ मुझको ही मानो। तो बोलते हैं कि माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। तो ये मेरी प्रकृति कहते हैं ना ये, हैं। और फिर भगवान कृष्ण ये भी बोलते हैं 8 प्रकृति मेरे है, अष्टधा प्रकृति। ये भी 7वां अध्याय में पढ़े थे हम लोग, हैं। और सिर्फ शुरू में है, तीसरा चौथा श्लोक है। तो बोलते हैं कि भूमि रापो नल वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इति में, ये अष्टधा प्रकृति, अष्टधा मेरा, भूमि आप अनल वायु खंग, अभी जो पढ़ा हमने, भूमि मिट्टी जो है, भूमि आप जल अभी पढ़ा है जस्ट, अनल आग, वायु और खंग आकाश, बुद्धि और बुद्धि में बचा, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम, इस टोटा कि 8 हो गया ये, अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। तो ऐसा बोलते ये सब प्रकृति है, भगवान कृष्ण की 8 प्रकृतियाँ हैं। तो बोलते ये सब मेरी है, 8 फोल्ड प्रकृति मेरा है। अब हम आते हैं 10 सेंसेस। क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण कि बोलते हैं कि महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियां हैं। क्या है 10 सेंसेस क्या है, पहले बताएं, आँखें, कान और त्वचा और हाथ और नाक। आइज़ आँखें देखते हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, त्वचा स्पर्श करते हैं, और टंग रसना जो है बोलता भी है खाता भी है। तो ये 5 जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, ज्ञानेंद्रिय कहेंगे, सेंस नॉलेज ऑफ सेंस। ये 5 काम वही हो रहा है, लेकिन कुछ ज्ञानेंद्रिय वही काम को जब जो करता है उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो बोलता क्या है ये वो है कि हाथ पाँव से बोले हो गया ये सब, हाथ पाँव और गुदा और जननेन्द्रिय ये सब होता है, 5 होते हैं ये 5 सेंस सब क्या कहते हैं, ये ऑर्गन सब एक्शन बताइए, कर्मेंद्रिय बोलता है। ये हाथ है, पाद है, पाँव है, मुख है, और एनस एंड ओके मैंने मूलाधार माने ये मलद्वार और जननेन्द्रिय अपने ये सब 5 हो गए क्या अपने कर्मेंद्रिय हो गए। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय ये होता है कि, और माइंड मन एक है, तो मन भी है, तो ये इंद्रियां 10 हो गए, और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। फिर बोलते कि मन है, पहले बुद्धि की चर्चा कर दिया, अव्यक्त चर्चा कर लिया, और यह मन है। और मन तो सारे कंट्रोल करने का है, मन को ही है। इसे बोलते हैं उसको कंबाइन कर देता, सारे संकल्प विकल्प जितने आते सब मन में आते, सारे वो माइंड है सो पावरफुल। और सारी इंद्रियों की कहेंगे तो जो लीडर है सब कुछ करने वाला जो है ये मन ही है। हम दोनों मन और इंद्रियां दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दोनों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा, मन को कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमको दोनों को ही एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, इंद्रियों को भी कंट्रोल करेंगे, मन को भी। नहीं तो इंद्रिया तो इसको शम दम कहते हैं ना। एक हमारा कर पढ़ते हम साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय में इसमें है ये 6 संपत्ति, 6 संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 संपत्ति है। तो साधन चतुष्टय में बोल दो खाली, पहले अब आपने पढ़े भी हो गए मेरे ख्याल में। पहले विवेक होता है, फिर वैराग्य, फिर 6 संपत्ति, फिर मुमुक्षुत्वम, ये 4 हो गया साधन चतुष्टय। विवेक वैराग्य 6 संपत्ति में है शम दम माइंड का कंट्रोल, दम इंद्रियों का कंट्रोल, उपरति अब सारी इंद्रियों को खींचकर अपने तरफ रखना, उपरति कहते हैं, बाहर जाने नहीं देना। इंद्रियों के विषय वस्तु जो गोचर, विषय गोचर जो है, इंद्रिय गोचर जो है वस्तु की तरफ जाने नहीं देना, कोशिश करना कि हमारे पास रहे। वो है डिफिकल्ट, इतना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी रखना, उसको उपरति कहते हैं। फिर समाधान श्रद्धा वगैरह और छोड़ देते हैं उसको। तो ये सम और दम, माइंड कंट्रोल एंड इंद्रिय कंट्रोल।
तो सबको इंद्रियों को हमको कंट्रोल में रखना है। तो ये प्रिंसिपल, ये थिंग्स एंड डाउट्स, उससे पहले बोला था संकल्प, ये प्लस बने उसका ऑप्शंस हमारे सामने जो है चिंतन करने का होता है। फिर आगे जाके उसको संकल्प विकल्प करता है, ये अच्छा ये बुरा है तो ये करूँगा। जो जान लिया मन का, अभी भी वो नहीं करता है कि निर्णय नहीं किया है, निर्णय तो बुद्धि करेगी, लेकिन मन अब जो सोचता है ना, सोच के देखता है ये करूँगा, संकल्प कर लिया, विकल्प। तो संकल्प विकल्पों का एक बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ा क्या कहते हैं सो मिक्स होता है, ये मन में होता है। तो मन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यकता है। और ये बैकग्राउंड है, ये सारे 10 जो सेंस के मन है। तो रावण को कहते हैं ना, रावण के जो 10 सिर था ना, तो इस इंद्रियों को करता था, वो रिप्रेजेंट करता था उनको। तो एक एक करके काटना पड़ेगा हमको। तो सेंस सब्जेक्ट सभी 5 है। तो क्या पंचच इंद्रिय गोचरा, तो ये क्या बोलते हैं कि इंद्रियाणि 10 इंद्रियां हैं और पंचच इंद्रिय गोचरा। तो 5 इंद्रिय गोचर क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 है। हमको कान है और वो क्या सुनता है? सुनने वाला जो है शब्द को सुनता है। स्पर्श त्वचा, रूप आंखें हैं, उसका एक गोचर के साथ उसका इंद्रियां क्या है? तो आंखें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रसना, जिह्वा और गंध, नासिका। तो इस तरह की 10 इंद्रियां हो गया और 5 ये हो गया इंद्रिय गोचर वस्तु। तो हमारे कर्म क्या होना चाहिए? इंद्रिय को गोचर वस्तु को तो जाना नहीं जाना, जाए वो देखेगा। घोड़ा दौड़ रहा है, रास्ते के पर दौड़ेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि 5 इंद्रियां है ना, 5 घोड़े चलते हैं उस रथ में। बहुत सुंदर इमेजरी है वो आपके कठोपनिषद में, अनंत बार हम लोग चर्चा किए होंगे। कठोपनिषद ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर इमेजरी है वो। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मानम शरीरम रथमेव, जो ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, मालिक है। आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि डिटर्मिनेशन, निर्णय, ठीक जगह में जाना। ड्राइवर है ना बुद्धि, सारथी। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, मन क्या होता है? प्रग्रह, ये खींचते हैं ना हम लगाम, मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयाना हो, इंद्रिया सूझ होता है ना, 10 इंद्रिया, 5 इंद्रिया, ये हमारे घोड़े होते हैं, हयाना हो। विषयांश तेषु गोचरान, विषय जो होता है वस्तु, ये उनका रास्ता है। तो घोड़े रास्ता पर चलेंगे, लेकिन वो कंट्रोल, लगाम जो मन है, ये अगर सही है ना, परफेक्ट है। और सारथी बुद्धि बिल्कुल ड्रंकन नहीं है, शराब में मत्त नहीं है, नशा में नहीं है, सेंसेस, फुल सेंसेस में है। एंड एवरी टाइम इट कैन डिसाइड कौन सा अच्छा है, किस जगह जाना है। वो अगर ठीक है, लगाम अगर ठीक है, घोड़ों को कंट्रोल करना और ठीक रास्ता में उनको चलाने का है। तो विषय वस्तु तो रहेंगे ही रहेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधों के हम हटा सकते हैं क्या कभी भी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, वो तो रहेंगे ही। लेकिन कौन सा शब्द सुनना है, दैट टू वी हैव टू डिसाइड। कौन सा रसना के लिए कौन सा फूड देना है, आंखें क्या देखेगा, कान क्या सुनेगा, त्वचा हमारे ये हाथ स्पर्श किसको करेगा, ये है हमारे कंट्रोल में है, दैट वी मस्ट डू। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पंचच इंद्रिय गोचराः। बाकी चीज़ें हम अगले बार चर्चा करेंगे, समय भी हो रहा है। तो हम यही समाप्त करते हैं 5वां में, इंद्रियाणि दशिकम च पंचच इंद्रिय गोचरः, 5 इंद्रिय गोचरा है। ये 5वां श्लोक केवल हुआ आज, 4था में शुरू करके। देन 6ठा अगले बार पढ़ेंगे। इच्छा द्वेष, अब मैं सूर्य रिसील नहीं कर रहा हूँ कि आधा हो जाएगा। इच्छा द्वेष सुखम दिक्कम संघात चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, ये हम अगले बार पढ़ेंगे हम लोग। मैं आज इस मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।